हेलो फ्रेंड्स, जी के स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा काउंसलिंग बिहार एसएससी के द्वारा मांगा जाता है। तो चूँकि इंटर लेवल और स्नातक स्तरीय दोनों साथ में ही आया था, आप लोग को याद होगा। तो ये जो द्वितीय स्नातक स्तरीय है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे काउंसलिंग में, और इसमें क्या बिहार एसएससी में भी वही सारा मांगा जाएगा, हो सकता है, क्योंकि बिहार एसएससी का ही ये दोनों वैकेंसी है। तो देखिए, जो बिहार एसएससी का द्वितीय स्नातक स्तरीय था, उसका काउंसलिंग से संबंधित एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। काउंसलिंग से संबंधित कार्यक्रम है ये, और उसमें निर्देश दिया गया है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार लगभग सारे डॉक्यूमेंट यहीं जो है आपको मांगा जाएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहले तो है कि पहचान पत्र आपको चाहिए। देखिए, एक बात पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2016 के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इनवैलिड रूप से इसमें शामिल हुए हैं जब दोबारा आवेदन खोला गया था। तो उन लोगों को हटाने के लिए 5 अगस्त को रखा गया है डेट। आप लोग आ सकते हैं आयोग, ठीक है। 5 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आयोग पहुँचिए। 5 अगस्त का डेट रखा गया है, तो आप लोग 5 अगस्त को आयोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये तो सबके पास होगा, और ये आपको पहचान के लिए ज़रूरी होता है पहचान पत्र। दूसरा चीज़ है कि जन्म तिथि का सत्यापन के लिए आपके पास मैट्रिक का या फिर उसका अंक पत्र या फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो कि 3 साल के बाद आता है। तो अंक पत्र यानी मार्कशीट भी होना चाहिए, या फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए मैट्रिक का या उसके समकक्ष परीक्षा का। ये जन्म तिथि के सत्यापन के लिए हो गया। इसके बाद देखिए, मैट्रिक से स्नातक तक, यानी ये वैकेंसी जो है स्नातक तक थी, तो इसलिए स्नातक तक मांगा गया है। लेकिन इंटर लेवल इंटर स्तरीय है, तो इसमें इंटर तक मांगा जाएगा। यानी मैट्रिक से इंटर तक सभी प्रमाण पत्र कहने का मतलब कि आपके पास सारा जो है मूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपके पास अंक पत्र भी होना चाहिए, यानी आपके पास उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होने चाहिए। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र कहने का मतलब कि मूल सर्टिफिकेट होता है जो कि 3 साल के बाद आता है। अब जब भी पास आउट हुए होंगे स्कूल से मैट्रिक, उसके 3 सालों के बाद आपके पास एक मूल सर्टिफिकेट आता है बोर्ड के द्वारा, तो वो भी होने चाहिए आपके पास। इसके बाद देखिए, ये चौथा स्तर पे कि अगर तकनीकी योग्यता या फिर वांछित योग्यता पर आपने टिक किया हुआ है कि आपके पास है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रमाण पत्र देना है। जैसे कि डीसीए का मांगा गया था बिहार एसएससी में कुछ पोस्ट के में, तो जिन्होंने भी डीसीए का डाला होगा, तो वो डीसीए का तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र वहाँ प्रस्तुत करना होगा। एक और चीज़ बिहार एसएससी के वैकेंसी में बताया गया है, जो कि चालान वहाँ पे देखिए काफ़ी मोटे अक्षरों में लिखा गया है। जो बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा गया था कि आप लोग को बीएसएससी कॉपी जो है चालान का, जो कि 2014 में फॉर्म भरे थे आप लोग, जो फीस जमा किए थे चालान के द्वारा, तो वो चालान का बीएसएससी कॉपी जो है आप लोग को वहाँ पे प्रस्तुत करना है, उसको सुरक्षित रखना है। जिनके पास नहीं है उसके लिए बोर्ड कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा, लेकिन जिनके पास है उनको ये होना चाहिए, ये मांगा गया है आयोग के द्वारा। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि मांग किया जा सकता है इंटर लेवल में। इसके बाद देखिए, 5वां नंबर का है कि आपके पास अगर आपने आरक्षण कोटि का दावा किया, यानी जनरल को छोड़ करके, जनरल यानी कि जनरल कैंडिडेट को छोड़ के, यानी कि BC1 BC2 फिजिकल कैंडिडेट जो भी मतलब डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी विकलांग जो हो गए उनके लिए सर्टिफिकेट, और जो भी आरक्षण का दावा किए हैं, जैसे कि BC1 हो गया, BC2 हो गया, SC SC ST हो गया, तो ये सब के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो BC1 है और BC2 है, इन लोगों के लिए बिहार सरकार के कोई भी वैकेंसी में बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ जो है 2 अलग अलग जो है फॉर्म आते हैं। एक होता है OBC नॉन क्रीमिलियर, ये बिहार सरकार का बनता है, और एक होता है OBC भारत सरकार का बनता है। तो आप लोगों के पास बिहार सरकार वाला क्रीमिलियर होना चाहिए। BC1 जो भी कैंडिडेट है पिछड़ा वर्ग में, तो वो क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए BC1 और BC2 छात्रों के पास, और ये बिहार सरकार का आप लोग बनवाएंगे। किस तरह से बनवाना है उसके लिए भी अलग से वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। उसका किस तरह से ऑनलाइन आप लोग घर बैठे बनवा सकते हैं, वो सारा वीडियो चैनल पे पहले से भी पड़ा हुआ है, और फिर से मैं उसको जो है किस तरह से बनवाना है उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो यदि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष अधिक पुराना है, तो काउंसिलिंग संबंधी
देखिए यानी कि आपके पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल का ही मांगा गया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं मांगा गया है। अनुसूचित जाति के लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। तो एससी एसटी के लिए सिर्फ जात प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को सिंपल देना है। लेकिन वहीं BC1 और BC2 के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप, मुझे लगता है कि अगस्त में, चूँकि फिजिकल 4 अगस्त 5 अगस्त ये ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट वीक में ही, तो आपको जो काउंसलिंग का डेट है वो सितंबर में पूर्णतः बन रहा है कि अगस्त लास्ट वीक में या फिर सितंबर में काउंसलिंग होने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए। किसी किसी का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए पहले से अगर आपके पास रहेगा तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जिनका फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है तो फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। जिनका फिजिकल नहीं है तो वो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर जो भी BC1 और BC2 के हैं वो बनवा लीजिए, और जो SC ST है वो अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद देखिए और क्या मांगा जाता है यहाँ पे, तो देखिए दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र। दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि जो भी यहाँ पे DQ में जो डिसेबल्ड होता है, वो फिजिकली डिसेबल्ड जो भी PH कैंडिडेट है वो अपना देंगे। और देखिए ये तो दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद जो है अगर कोई और विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र आपके पास देना जरूरी हो तो आप लोगों को उसको भी प्रस्तुत करना होगा। और साथ में 8वां नंबर पर पॉइंट देखिए, पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो। और दूसरा है कि अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की स्व अभिप्रमाणित प्रति लाना आवश्यक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हो गया कि आपके पास जो भी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन किया था तो उसका प्रिंट आउट आप लोगों के पास सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भी ले जाना है। ये काफ़ी ज़रूरी हो गया, बहुत लोगों के पास ये नहीं होगा। तो आप लोग देखिए अभी से उसको ले लीजिए। जिनके पास नहीं होगा उनके लिए तो उपाय आयोग ही निकालेगा, लेकिन जिनके पास है वो अपना सहेज करके अच्छा से रख लेंगे। 10वां नंबर पे है कि अभ्यर्थी संबंधित आवश्यक सूचना हेतु एक प्रपत्र भी होगा। वो प्रपत्र जब काउंसलिंग होगा उसमें डाउनलोड होगा, तो इंटर लेवल में भी हो सकता है कि दिया जाएगा प्रपत्र, उसको भर करके हस्ताक्षर करके ले जाना होगा। और साथ में देखिए यहाँ पे एक बात छूट गया, देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि सभी कितना भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको 3 प्रति जेरोक्स ले जाना होता है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे देना होता है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए पहले से। तो इतना सारे डॉक्यूमेंट आप लोग पहले से, जिनके पास जो कुछ भी छूटा हुआ है इसमें से, वो पहले से बनवा लेंगे और अपना जो है अस्थिर हो जाएंगे, तो कि बाद में दिक्कत नहीं।